गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। आज हम सभी हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10 का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10 हाइट एंड डिस्टेंस। क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस भारती भवन के भारती भवन बुक का हम लोग बनाने जा रहे हैं क्लास। आप सभी से उम्मीद होगी कि त्रिकोणमिति आप अच्छे से समझे हैं और हाइट एंड डिस्टेंस के साथ अगर त्रिकोणमिति समझे हैं, त्रिकोणमिति में आपका वैल्यू आपको याद है, जिसमें से हम एक बार रिकॉर्डिंग सेक्शन करते हैं। थीटा के रूप में आपका कुछ मान दिए गए थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप इतना ही के मान पढ़े हैं, इतना ही की थोड़ा सा जरूरत है हमें हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ वैल्यू की। निष्पत्तियां कितने थे? 6। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। उसका वैल्यू भी आपने क्रमशः पढ़ा। साइन 0 का वैल्यू आपने विद्यार्थी 0 पढ़ा। 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। हमने बोला था कि का वैल्यू आपको याद रखने के बाद बाकी निष्पत्तियों की वैल्यू आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसको उल्टे क्रम में भर दीजिए। 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। आप देखिए विद्यार्थी, tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा होता है, अर्थात इसको इससे भागा दे दीजिए। 1 से 0 को भागा दीजिए, 0 इसको भागा दीजिए, 2 कैंसिल, 1/√3, ये पूरा कैंसिल, 1 आएगा और ये 2 कैंसिल, सिर्फ √3 आएगा। लेकिन 1 को हम अगर 0 से भागा देंगे तो हमें कोई वैल्यू प्राप्त नहीं हो पाएगा और इनफाइनाइट इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। अब 3 ही बोले थे कि 3 ही वैल्यू को आपको याद करने के बाद बाकी 3 को आप उलटकर भर सकते हैं। साइन का उल्टा हमारा कॉसेक होता है, तो साइन 0 है तो 0 को उलटेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/2 को 2 हो जाएगा, 1/√2 को खाली सिर्फ √2 और 2/√3 हो जाएगा। 1 का व्युत्क्रम भी 1 ही होगा। सिमिलरली cos का सेक होता है, cos का उल्टा क्या होता है? सेक। तो यार इसका 1 है तो इसका व्युत्क्रम भी 1 होगा, 2/√3 हो जाएगा और √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 0 का इन्फिनिटी हो जाएगा। tan का क्या होता है विद्यार्थी? cot होता है। 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/√3, √3 1 और 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा आपका 0 हो जाएगा। ये इतना निष्पत्तियों का वैल्यू आप जानते हैं, तो जिसका इन्फिनिटी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, अर्थात जिसके कुछ वैल्यू है इन्हीं सब वैल्यू का कैलकुलेशन के साथ हमें बनाना है। मुख्य रूप से इसमें भी सबसे ज्यादा हमें 3 का मान याद रखना जरूरी है, 30, 45, 60। और अगर 30, 45, 60 इतना ही पे आपको पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में आपको एंगल्स मिलेंगे। इससे ज्यादा आपको 10th क्लास में एंगल नहीं मिलने वाले हैं। अब चूंकि हम ऊंचाई और दूरी, हमारा अध्याय है ऊंचाई और दूरी, तो हम लोग इसकी चर्चा करने से पहले इसके बारे में कुछ बातें जान लेंगे। ऊंचाई और दूरी में है क्या? सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज की चर्चा करते हैं, जिसमें आप बहुत सारे बातों को समझते हैं कि इसमें 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं। ये हमारा 90 डिग्री है। अगर यहाँ पे हम थीटा मेंशन करते हैं तो विद्यार्थी ये हमारा आधार हो गया, लंब हो गया और एक कर्ण हो गया। यानी 90 के सामने की भुजा हमारा कर्ण हुआ
और विद्यार्थी जिस एंगल की हम चर्चा कर रहे थे थीटा, इसके सामने की भुजा हमारा क्या हुआ, लंब हुआ। सिमिलरली हम जहाँ पे खड़े थे जिस एंगल में साथ, उसके 20 का जो भुजा जो 90 को टच कर रहा था, वो विद्यार्थी हमारा क्या हुआ, आधार हुआ। अर्थात लंब आधार बदलते रहता है समकोण त्रिभुज में, कर्व नहीं बदलता है। हाइट एंड डिस्टेंस में 4 नई बातें हमें जाननी है। पहला, क्षैतिज रेखा, दूसरा दृष्टि रेखा, तीसरा उन्नयन कोण, चौथा अवनमन कोण। अगर ये 4 पॉइंट्स हमें याद हों तो विद्यार्थी हमें हाइट एंड डिस्टेंस में उस वैल्यू के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं जाननी है, सिर्फ प्रयोग करने आना चाहिए हाइट एंड डिस्टेंस को। आपको विद्यार्थी हाइट एंड डिस्टेंस को सिर्फ प्रयोग करने आना चाहिए। अब हम लोग जब ये चारों पॉइंट्स को समझ लेते हैं तो फिर आगे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के अभ्यास में चलेंगे। सबसे पहले क्षैतिज रेखा विद्यार्थी, क्षैतिज रेखा हम किसको कहते हैं, पृथ्वी तल के समानांतर खींची गई रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम मेंशन करेंगे तो हॉरिजेंटल लाइन कहेंगे, इंग्लिश में हम इसको हॉरिजेंटल लाइन कहेंगे, हॉरिजेंटल लाइन यानी वैसी रेखा जो पृथ्वी तल के समानांतर खींची गई है। अर्थात आपकी कॉपी की सभी रेखाएं आपकी हॉरिजेंटल रेखाओं का उदाहरण हो जाएगा। यानी पृथ्वी तल के आप समानांतर जब भी खींचते हैं तो इसको हम क्षैतिज, क्षितिज का मतलब ऐसे भी हमारा धरती होता है और यहाँ पे क्षैतिज मेंशन कर रहा है। अर्थात पृथ्वी तल के समानांतर खींची गई रेखाएं क्या कहलाएगी, क्षैतिज रेखा या हॉरिजेंटल लाइन कहलाएगी। अब हॉरिजेंटल लाइन समझ लेते हैं तो दूसरा समझते हैं दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ये दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा किसको कहेंगे, जब कोई प्रेक्षक किसी वस्तु को देखता है, मान लिया कि हम यहाँ से इस बोतल को देख रहे हैं, यहाँ से बल्ब को देख रहे हैं, यहाँ से हम आपको देख रहे हैं, तो वस्तु और प्रेक्षक की आंख के बीच एक सीधी रेखा काल्पनिक बनती है जिसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। अर्थात दृष्टि मतलब आंख समझ लीजिए और रेखा का मतलब स्ट्रेट लाइन। अर्थात वैसी रेखा जो वस्तु द्वारा, जो किसी प्रेक्षक द्वारा वस्तु और उसकी आंख के बीच बनता है। अर्थात विद्यार्थी प्रेक्षक की आंख पर वस्तु के बीच सीधी रेखा को मान ले कि यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है और इस पतंग को कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, तो यह इसकी आंख पर जो एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन यानी जो आपका कर्ण यहाँ पे है, ये इसकी दृष्टि रेखा हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, दृष्टि रेखा हो जाएगी। अब यहाँ से जैसे हम दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा को समझ लेते हैं तो इसके बाद हम तीसरे और चौथे टर्म को डिफाइन कर लेंगे। तो देखो विद्यार्थी, हम जहाँ भी यूनियन कोण या अवनमन कोण खोजने चलेंगे वहां पे हमें ये बात का ध्यान रखना होगा कि कम से कम उस व्यक्ति को दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा उसको प्राप्त हो। क्या हो, दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा प्राप्त हो। अब यहाँ पे बातें आती है कि कब यूनियन कोण कब अवनमन कोण, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब इसमें कैसे, मान लीजिए कि कोई ऑब्जर्वर, पहले उसके आंख पर, किसी ऑब्जर्वर के आंख पर हमें क्षैतिज रेखा खींच लेनी है। अब देखना है कि उसके आंख पर के क्षैतिज रेखा से वो वस्तु को ऊपर की ओर देख रहा है कि नीचे की ओर देख रहा है। अगर प्रेक्षक अपने आंख के क्षैतिज रेखा से ऊपर उठी की वस्तु को देख रहा होगा, अर्थात पलके उठाकर देख रहा होगा, उसकी आंख ऊपर की ओर देख रहा होगा, तो इसका मतलब समझना कि उस क्षैतिज रेखा यहाँ के इसके रिस्पेक्ट में इसके आंख पर कौन बनेगा, ये हमारा क्षैतिज रेखा हो गया और ये हमारा दृष्टि रेखा होगा। तो इसके बीच का जो कोण बनेगा यानी वस्तु ऑब्जर्वर हमारा यानी प्रेक्षक हमारा अपने क्षैतिज रेखा से ऊपर की वस्तु को देख रहा है, पतंग उसकी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो इस स्थिति में इसके आंख और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को हम कौन कौन कहेंगे,
उन्नयन कोण कहेंगे। कौन कौन कहेंगे विद्यार्थी? उन्नयन कोण कहेंगे। उन्नयन कोण को और भी नामों से हम जानते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, कहीं 49 कोण कह देगा, इसको हम 49 कोण भी कहते हैं। अवनमन कोण को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, यूनियन कोण को कौन नाम से जानेंगे? 49 कोण भी कहेंगे। अवनमन कोण को एंगल ऑफ डिप्रेशन, इंग्लिश में कहेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हमें समझना आएगा तो यूनियन कोण अगर समझ लें कि कोई प्रेक्षक अपनी क्षैतिज रेखा से ऊपर की वस्तु को देखता है तो उसके आंख और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को कौन कौन? उन्नयन कोण। अब यहाँ पे अवनमन कोण किसको कहेंगे? अगर कोई प्रेक्षक अपने आंख पर की क्षैतिज रेखा के नीचे की वस्तु को देखता है, मान लें कि हम नीचे बेंच देख रहे हैं, हम नीचे विद्यार्थी नीचे किसी गेंद को देख रहे हैं, फुटबॉल अगर जमीन पर पड़ा हुआ उसको देख रहे हैं या कुर्सी को देख रहे हैं, तो अपने क्षैतिज आंख की दृष्टि रेखा की क्षैतिज रेखा से हम वस्तु को कहां से देख रहे हैं? नीचे की ओर देख रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो प्रेक्षक के क्षैतिज रेखा और उसके दृष्टि वस्तु के बीच का जो बना दृष्टि रेखा होगा, ये दोनों के बीच को क्या कहेंगे? अवनमन कोण। चित्र के माध्यम से समझते हैं। अगर मान के चलिए कि कोई मीनार है, इसकी चोटी पर कोई बालक बैठा है, आज यहां बैठा है, तो एक यहां से अगर अपने इसकी दृष्टि रेखा यानी क्षैतिज रेखा इसके आंख के सामने खींच देते हैं, पृथ्वी तल से नाता जितने भी सकते हैं, यहाँ पे एक हमारा फुटबॉल रखा हुआ है। अब एक गेंद है, इस गेंद को बालक यहां से देखता है, तो ये इसके दृष्टि रेखा हो गया, क्योंकि वस्तु और प्रेक्षक के आंख के बीच सीधी रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। अब है जो इसके आंख पर हमें सामने एक क्या खींचा? क्षैतिज रेखा खींचा। क्षैतिज रेखा हमें जहां जरूरत पड़ेगा उसके आवश्यकता अनुसार हम खींच लेंगे। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। अब यहाँ का जो कोण बनेगा ये हमारा अब नमन कोण होगा। क्या होगा? अब नमन कोण होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अर्थात बड़ा सिंपल पॉइंट था कि यूनियन कोण जब कोई प्रेक्षक अपनी क्षैतिज रेखा से ऊपर की वस्तु को देखे तो यूनियन कोण क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को, और जब वही ऑब्जर्वर अपनी क्षैतिज रेखा से नीचे की वस्तु को देखे तो ऐसा एक कोण बनेगा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच अब नमन कोण बनेगा। एक नई स्थिति उत्पन्न होती है यूनियन कोण और नमन कोण के बीच। आपको वो है कि अगर मान लिया जाए कोई प्रेक्षक कोई भवन है, अब मान लिया जाए कि ये भवन है, यहाँ पे कोई गेंद है और यहाँ पे भी एक बालक खड़ा है और यहाँ पे भी एक बालक बैठा हुआ है भवन की चोटी पर। अब यहाँ से ये बालक उस भवन पर के व्यक्ति को देख रहा है और यहाँ का व्यक्ति इसको देख रहा है। तो इस कंडीशन में जब ये व्यक्ति यहाँ का अगर ऊपर की वस्तु को देख रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ जो बनेगा क्षैतिज रेखा, ये है क्षैतिज रेखा, तो यहाँ पे कौन कौन बनेगा विद्यार्थी? उन्नयन कोण। क्या बनेगा? उन्नयन कोण। अगर यहाँ का उन्नयन कोण थीटा है और यहाँ से प्रेक्षक जब इस वस्तु को देखता है तो यहाँ भी हम क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं, क्षैतिज रेखा। तो यहाँ से भी प्रेक्षक इस वस्तु को देखता है तो यहाँ पे मान लिया कि अल्फा बना रहा है कोण, अर्थात अवनमन कोण क्या होगा? अल्फा है। अब हमें इस स्थिति में एक बात की चर्चा करनी है कि आप एक पहले से जानते हैं ज्यामिति में कि दो समानांतर रेखा को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो क्या होते हैं? एकांतर कोणों के युग्म क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अर्थात ये अल्फा है और ये थीटा है, तो इस कंडीशन में अल्फा बराबर थीटा।
चूंकि क्षैतिज रेखा ए भी है, इसके समानांतर भी क्षैतिज रेखा, पहले बोले हैं कि क्षैतिज रेखा हम पृथ्वी तल के समानांतर खींचते हैं, तो इस क्षैतिज रेखा के समानांतर ही खींची गई है। तो यहाँ पे इस अगर लाइंस को हम आगे तक बढ़ा दें ऐसे, तो ये क्या है, दोनों समानांतर रेखा को काट रही है। अब काट रही है तो इस कंडीशन में समानांतर रेखा के हिसाब से एकांतर कोण, और क्या होगा, ए एकांतर कोण, तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करने पर विद्यार्थी इसका एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बराबर थीटा। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, अवनमन कोण बराबर क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। ध्यान रखेंगे इस सभी स्थिति में नहीं होगा, लेकिन जिन स्थितियों में अगर हम क्वेश्चन बना रहे होंगे और वहां हमें ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी कि विद्यार्थी दो समानांतर रेखा हमारा बन जाएगा क्षैतिज रेखा को, और उस कंडीशन में अवनमन कोण यूनियन कोण के हमारा बराबर हो जाएगा, कहीं या यूनियन कोण हमारा अवनमन कोण के बराबर हो जाएगा। जब हम हाइट डिस्टेंस के क्वेश्चन बनाने जाने चलेंगे तो उसमें हमें ऐसी समस्याएं मिलेंगी। अब चूंकि एक नई बातें और हमने छोड़ दिया जिसका नाम है ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसको आप पहले से जानते हैं, यहाँ ऊर्ध्वाधर बोलेगा, इसको हम लंबवत रेखा भी कह सकते हैं, जिसको आप पहले से परिचित हैं, इसलिए हमने इसको वहां पे मेंशन नहीं किया। ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको हम वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। कुछ नहीं है विद्यार्थी, अगर कोई भी रेखा जो सतह के साथ 90 डिग्री पर हो उसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे। कोई भी ऐसी सरल रेखा जो सतह के साथ किसी भी तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता हो, इस लाइन को हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कह सकते हैं। और नॉर्मल में क्षैतिज रेखा पर लंबवत रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, कह सकते हैं। क्षैतिज रेखा पर लंबवत रेखा ही हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। अब चूंकि हम लोग पहले से विशेष चर्चा कर चुके हैं, यूनियन कोण, अवनमन कोण, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा समझ गए हैं, एंगल सबका मान याद है, तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को बना सकते हैं। इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है एप्लीकेशन में। हम लोग यहाँ भारतीय भवन के हम लोग एक्सरसाइज थ्री, एक चैप्टर आपका हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर है, जिसके पहले प्रश्न आपको बाएं साइड स्क्रीन पर दिख रहे हैं। हमारा क्वेश्चन में कुछ ऐसा चित्र बनाया हुआ है, PQR एक समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग भी एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। नामकरण जैसे दिया हुआ है वैसे नामकरण करते हैं। PQR हमारा समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे हमें क्षैतिज रेखा खींच लिया है T तक हमारा क्या खींच लिया है, क्षैतिज रेखा खींच लिया है। एंगल से यहाँ पे देल है 30 डिग्री, 30 डिग्री कोण का मान भी हमें देल है। अब कहता है प्रश्न आपसे, इसमें कुछ वैल्यू दिए हुए हैं। QR क्षैतिज है, QR यहाँ पे क्षैतिज रेखा मेंशन कर दिया है, जो पहले मेंशन कर दे उसको हम लोग लिख लेंगे क्षैतिज रेखा। ये क्षैतिज तो ये भी क्षैतिज रेखा है। अब यहाँ से फिर हम समझते हैं QR बराबर 8√3 है, QR बराबर इसका मान भी दे दिया है 8√3 मीटर, और किसी का वैल्यू दिया है, कोण का मान दे दिया है, कोण QPR का मान 3 डिग्री लिख दिया गया है। लेकिन अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझदारी दिखानी है कि जो पूछे उसके हिसाब से हमें बताना है। और आप जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में अगर दो वैल्यू का मेंशन रहे तो बाकी विद्यार्थी सारे वैल्यू को हमें बताए जा सकते हैं। अब हमसे पूछा पहला पॉइंट, R पर P का यूनियन बताइए। R पर P का उन्नयन कोण,
यानी आर बिंदु पर पी का यानी आर पर कोई खड़ा व्यक्ति पी बिंदु को देख रहा है, तो बताइए कि इसका यूनियन कोण कितना डिग्री होगा। आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो समकोण त्रिभुज में तो एक एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो इस एंगल को बताने के लिए पी और आर का सम कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री मेंशन कर दिया है तो 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री हम यहाँ मेंशन कर देंगे। समकोण त्रिभुज कौन में, पी क्यू आर में। अब यहाँ देखो कोण क्यू बराबर क्या है, 90 डिग्री पहले से मेंशन है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस कंडीशन में इसीलिए r बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री, क्योंकि कोण P प्लस कोण Q रिमेनिंग बच गया 90 डिग्री, दो कोण। तो इस कंडीशन में कोण Q का तो P का मान तो देल है, तो r का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस कोण P। इसका मतलब 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर में 60 डिग्री। यहाँ यूनियन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। नॉर्मली ज्यादा भी नहीं सोचते तभी हम बता देते कि 90 यानी 60 है, 30 90 यानी यहाँ से देखिएगा तो 90, वहां से यहाँ से 90। पहला क्वेश्चन हमारा बन गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है ए पर सॉरी P पर R का अवनमन कोण बता दीजिए। P पर R का अवनमन कोण बता दीजिए। तो चूंकि अभी हम बताए थे विद्यार्थी आपको कि अगर दो क्षैतिज रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो क्या होते हैं, एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं। तभी आपने इस कोण का मान कितना निकाला, इस कोण का हमने मान यहाँ पे 60 डिग्री निकाल लिया है। तो यहाँ से ये एकांतर कोण से ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। इस कंडीशन में 2 नंबर क्वेश्चन जो हमसे पूछा कि P पर R का अवनमन कोण, P पर R का अवनमन कोण, तो अब P पर R का अवनमन कोण यानी यहां से बैठा व्यक्ति कोई R को देख रहा है तो क्या हो जाएगा, कोण P बराबर कोण R बराबर कोण T P R बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। अभी आपने निकाला है। फिर कहता है अगला क्वेश्चन Q से P की ऊंचाई बता दीजिए। Q से P की ऊंचाई बता दीजिए। Q से P की ऊंचाई बता दीजिए, यानी यहां से यहां तक के मान तुमको बता देना है। तो आप चाहे तो ओने से भी हल कर सकते हैं, इन्हें से भी हल कर सकते हैं। तीसरा Q से P की ऊंचाई। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे विद्यार्थी, आपको जिसकी जिसकी चर्चा करनी रहेगी उसी जिसका वैल्यू देल है। जैसे मान लें कि RQ और QP हमें चर्चा करना, समकोण त्रिभुज में एंगल दे रहे थे, दोनों के वैल्यू दे रहे हो, ले लो आए। तो लंब और आधार, लंब आधार किस कोण में, किस निष्पत्ति में, रेशियो में, या तो tan में या ना तो cot में। तो या तो tan का फार्मूला लगेगा और ना तो विद्यार्थी cot का फार्मूला लगेगा। तो हम लोग लिख देंगे tan 60 डिग्री बराबर, चाहे तो मेंशन कर सकते हैं समकोण त्रिभुज, एक बार हम इसे मेंशन कर दिए, समकोण त्रिभुज P Q R में। अब यहाँ देखिए विद्यार्थी, हमको tan 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं यहाँ 60 से लंब हमारा क्या होगा, PQ बटा में RQ। अब इस सब का वैल्यू आपको क्या कर देना है, मेंशन कर देना है। अब यहाँ से tan 60 का वैल्यू आप जानते हैं √3, PQ का वैल्यू मालूम नहीं है, यही तो हमें निकालना है। RQ वैल्यू दे रहा है 8√3, तिरछा तिरछी गुना होगा, PQ बराबर क्या हो जाएगा, 8 24 मीटर। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ।
पहला का है बी है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। हमारा एक त्रिभुज मेंशन किया है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, चित्र भी बना दिया है, अभी झंझट नहीं है, जैसा चित्र बना दिया वैसा हम लोग भी चित्र बना लेंगे। ए एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कुछ मान दे दिए गए हैं ए बी सी, और ए 90 डिग्री है, एक कोण 60 डिग्री मेंशन किया गया है, ये 8 मीटर। अब कहता है सी पर ए का 30 डिग्री होगा यूनियन कोण के अवलंबन कोण, पहला हो रहा है। तो चूंकि यहाँ पे हम त्रिभुज में चले तो ये कोण का मान हमारा कितना डिग्री आ जाएगा, 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री। ये 30 डिग्री होगा, कैसे? त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर में 30 डिग्री। तब कहता है सी पर ए का 30 डिग्री होगा, सी पर ए का, यानी सी से वस्तु को ए को देखा जा रहा है, तो इस कंडीशन में सी पर ए का उन्नयन कोण ही रह गया ना विद्यार्थी। उन्नयन कोण नीचे से देखने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है, सी पर ए का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। पॉइंट नंबर 2 चलते हैं। अब कहता है विद्यार्थी सी पर ए पर सी का 30 डिग्री क्या है। अभी कहता है कि ए पर सी का, तो यहाँ पे क्षैतिज रेखा ए से देखा है, यहाँ खींचेंगे, तो यहाँ से अब नीचे की वस्तु को देख रहा है, तो इस कंडीशन में कौन सी बनेगा, अवनमन कोण। इस नीचे की ओर क्या बनेगा, अवनमन कोण। तब बोलेंगे ए पर सी का अवनमन कोण क्या होगा, 30 डिग्री रह जाएगा। 60 डिग्री हम लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ पे समांतर रेखा का रूल लागू होगा। अब यहाँ से फिर बोला ए पर सी का 30 डिग्री, दूसरा भी हो गया, तीसरा देखते हैं। बी से सी की दूरी बताइए, बी से सी की दूरी बताइए। अर्थात अगर हम इसको x मान लें कि बी से सी की दूरी आपको बताना है, यानी 3 नंबर बी से सी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी क्या होगी। तो देखो बी से सी तक अर्थात ए वैल्यू देना है, ए वैल्यू देना ए है, तो यहाँ के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो हम यही एंगल को हम मेजर कर लेंगे, हम यही एंगल को मेजर कर लेंगे, और इसके हिसाब से ये हमारा आधार हुआ, ये लंब हुआ। ये क्या हुआ, आधार हुआ, ये लंब हुआ। आधार लंब की चर्चा किस में, टैन या कॉट में। तो समकोण त्रिभुज हम मेंशन कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में। देखिए विद्यार्थी अब हम लिख रहे हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। यहाँ पे एंगल है, इसके रिस्पेक्ट में लंब कौन हो जाएगा, BC, आधार कौन हो जाएगा, AB। आपने विद्यार्थी tan 60 का वैल्यू पढ़ा है √3, BC का वैल्यू हमें मेंशन नहीं है, x आपने मान लिया है, AB का वैल्यू आपको 8, यानी तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 8√3 मीटर। अर्थात विद्यार्थी B से C की दूरी कितना हो जाएगी, हम तो चाहे तो हम लिख सकते हैं, अतः B से C की दूरी 8√3 मीटर है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 2। अब यहाँ से आपको चित्र दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आपको खुद से बनाना है। तो 2 नंबर का आपका फिगर नहीं मेंशन किया गया है, 2 नंबर को आप पढ़ के बनाना है। आगे हम जैसे क्वेश्चन में पढ़ेंगे उस प्रकार हमें पढ़ के बनाने हैं। कहता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री है। आपको मेंशन नहीं रहेगा विद्यार्थी, आपको खुद से बनाने हैं कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है।
तो हम लोग एक त्रिभुज की रचना करते हैं। ए बराबर 90 डिग्री है, तो पहले 90 डिग्री को मेंशन कर लेना है और बाकी दोनों को आप कहीं भी लिख सकते हैं। इसको लिख दीजिए, पहले से लिख दीजिए बी और ए सी। अब जैसे बोलेगा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी का मान कितना दे रहा है 6 सेंटीमीटर। ए सी बराबर 2√3 मीटर, ए सी बराबर 2√3 मीटर। तो कहता है कोण बी की मान बताइए। समकोण त्रिभुज, आप एक बात और याद रखें, समकोण में 90 डिग्री वाली कोण को हमेशा क्या हमें कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं। तो बी ए सी, अभी हमारा समकोण त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, बी ए सी या सी ए बी, उससे दिक्कत नहीं है, 90 वाला को बीच में रखना है त्रिभुज में। अब यहाँ से विद्यार्थी जो देन है उस वैल्यू से हमें कैलकुलेशन करेंगे। हमको जानना है कोण बी बराबर भाग, कोण बी बराबर भाग। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर सी को देखें तो इसके लिए यूनियन कोण, और एक हो गया लंब, और एक क्या हो गया आधार। लंब आधार की चर्चा किसमें, tan या cot में। तो अगर हम tan की फॉर्मूला लगाते हैं, tan b बराबर क्या लिख सकते हैं, AC बटा AB, AC बटा AB। अब यहाँ tan b का मान कितना दे रहे हैं विद्यार्थी, आपको कुछ नहीं देना है, यही तो हमें मालूम करना है। tan b AC का मान देन है 2√3 बटा में 6। अब देखो इसको काटोगे तो द्वितीय 6 तो कट गया, खाली 3, चूंकि 2 को √3 का यानी खाली 3 को अगर हम लिखें तो √3 × √3 लिख सकते हैं, अर्थात इस √3 से हम इसको √3 टाइम्स में काट सकते हैं। इसका मतलब tan b बराबर हमारा क्या आया 1/√3। tan b रह गया, यानी इसको tan में 1/√3 किसी का मान जानते हो, यानी tan कितना का 30 डिग्री का। अब यहाँ से देखो tan कैंसिल होगा, लेकिन कैंसिल करेंगे नहीं, b बराबर सीधे लिख देंगे 30 डिग्री। यही आपसे पूछा था कि थीटा का मान बताइए, b बराबर कितना डिग्री मान आएगा, तो 30 डिग्री। और आपको जब ऐसा दे देने कैलकुलेशन करके इस वैल्यू को उस रखना है जो वैल्यू आप जानते हैं, और उसमें आपका ये मान मिल जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हम लोग से कहता है विद्यार्थी, तीसरा में 2 है, तीसरा का पहला प्रश्न ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, कोण A बराबर 60 डिग्री है, तो शेष भुजाओं की लंबाई बता दीजिए। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, कोण A बराबर 60 डिग्री है। अगर हम यहाँ बराबर 60 डिग्री मेंशन कर दें तो विद्यार्थी यहाँ पे किसी मान को यहाँ रख देते हैं B और C, अर्थात कहता है कि समकोण त्रिभुज ABC में AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर है जो कर्ण है। कोण A बराबर 60 डिग्री है, 60 डिग्री मेंशन किए हैं। शेष भुजाओं की लंबाई बताइए। हम चूंकि समकोण त्रिभुज पहले मेंशन कर लिए हैं, तो समकोण त्रिभुज कौन में विद्यार्थी, BAC में, समकोण त्रिभुज BAC में। अब यहाँ से देखिए 2 भुजा देल है, कर्ण की मान देल है इसके रिस्पेक्ट में, और हम बाकी दोनों भुजाओं की लंबाई पूछा है, तो हम पहले चल लेते हैं आधार या कर्ण, या किसी से चले, आधार और कर्ण से चलेंगे। तो आधार और कर्ण की चर्चा किस में, कॉस में। आधार से कर्ण की चर्चा किस में, कॉस 60 डिग्री लिखिए बता विद्यार्थी। AB बटा क्या होगा AB बटा AC। कॉस 60 का मान आप अच्छे से जानते हैं कितना होता है 1/2, और AB का मान आपका दिया हुआ नहीं है, अर्थात AB को AB रहे दो। AC का मान देल है 12, 2 छक्के 12, नीचे नीचे कटेगा, और AB बराबर आपको कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। आप चाहो तो कैसे ही बता सकते हो। अभी में लंब और कर्ण की चर्चा ले लो, तो लंब कर्ण की चर्चा किसमें विद्यार्थी, साइन में। आपको विद्यार्थी अभी ले लेंगे साइन 60 डिग्री बराबर क्या मेंशन हो जाएगा, BC बटा AC। साइन 60 का मान √3/2, और ABC का मान मेंशन नहीं है, AC का मान 12, 2 छक्के
12। इसका मतलब है विद्यार्थी कि BC बराबर कितना हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। 6√3 सेंटीमीटर आपका इसका आंसर आ जाएगा। यानी जिन जिन निष्पत्तियों का मान दे रहे और जिसका जो लागू हो उसी का हमें वैल्यू लेकर चलना है। अभी देखिए कॉस में आधार और टर्म की चर्चा हमें जरूरत थी, ये निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए कर्ण और लंब की चर्चा थी, तो हमने कर्ण और लंब का प्रयोग किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो तीसरा का ही दूसरा प्रश्न है। तीसरा का दूसरा प्रश्न हमसे कहता है कि आकृति में, यानी बगल में आकृति दे है, आकृति कोण में कोण ABC बराबर 90 डिग्री है, यानी B का मान 90 डिग्री है, कोण BAC बराबर 60 डिग्री दिया है, A का मान 60 डिग्री दिया है, तो दोनों भुजाओं में आपको BC भुजा AB की कितनी गुनी होगी, यानी BC भुजा AB की कितनी गुनी होगी। इसका मतलब हम लंब आधार को लेकर चलेंगे, चेक करते हैं। पहले जैसा चित्र है वैसा चित्र बनाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहला काम आपका फिगर करेगा BAC, ये 90 डिग्री मेंशन है, कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण A बराबर 60 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज ABC में हम चलते हैं। अब ये ध्यान रखो विद्यार्थी, ये मेंशन नहीं किया है, अब कोई और वैल्यू भी तुमको नहीं दे रहा है, इतना ही एक ही वैल्यू दे रहा था। दो वैल्यू को रहता था तो हम आसानी से निकाल लेते थे, लेकिन अभी हमसे पूछा भी नहीं, कोई वैल्यू नहीं पूछा, लेकिन बोला है कि AB भुजा BC भुजा की कितनी गुनी है, BC भुजा AB भुजा की कितनी गुनी है, BC भुजा AB भुजा की कितनी गुनी है। तो आपको ये बताना है, देखो ये है BC और ये है AB। BC AC फिगर के अकॉर्डिंग क्या है, लंब और आधार। लंब आधार की चर्चा किस में, tan या cot में, तो हम ले लेते हैं tan, जो वैल्यू दे रहा है 60 डिग्री बराबर BC बटा क्या होगा AB। अब यहां से चेक करते हैं विद्यार्थी, tan 60 का मान √3 BC बटा AB। अब तिरछा तिरछी गुना तो BC हमारा इन्हें आ जाएगा √3 AB। यही तुम्हारा आंसर है, यानी BC भुजा AB भुजा की कितनी गुनी है, √3 गुनी है। कितनी गुनी है, √3 गुनी है। अंत में हम लिख देंगे अतः BC भुजा AB भुजा की √3 गुनी है। अब आते हैं चौथे प्रश्न के साथ। अब यहां से चौथा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार का है। चौथा का पहला, चौथा में दो है। कहता है एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बना के फ्लाई किया, यानी उड़ा, और कहता है जमीन से उड़ते हुए उसने 3 डिग्री का कोण बनाया और 184 मीटर जाता है। तो जमीन से वायु की ऊंचाई, सॉरी वायुयान की ऊंचाई कितनी है। क्या बोला विद्यार्थी, यहाँ से जब हमने एयरपोर्ट का पर आप कभी गए होंगे तो मान किया चाहिए ये रनवे है, ठीक है। अब यहाँ से होने से एरोप्लेन आ रहा था या कहीं से भी आ रहा था, और यहाँ से या उधर से इधर आ रहा था, और यहाँ से टेक ऑफ कर गया। क्या कर गया, उड़ गया। अब उड़ा तो ये जो गया जितना दूर उड़ के ये 184 मीटर उड़ा। तो पूछा कि बताओ जमीन से कितना ऊंचा उड़ा, ये हाइट कितना डिग्री के कोण के साथ उड़ा था, 30 डिग्री, 3 डिग्री के कोण के साथ उड़ा था। अब यहां से देखो विद्यार्थी, चूंकि ये वायुयान था, उड़ते हुए आपको 184 मीटर, आपको फिर यहाँ से अपना जाके अपना जितना आगे जाए या जैसे जाना चाहता है जाए वायुयान,
आपको यहाँ से गया, अब हम इसमें नामकरण कर लेंगे अपने मन से, पी क्यू आर। हमने त्रिभुज का एक नामकरण दे दिया पी क्यू आर। एक हाइट हमें मालूम नहीं था, एक कर्व मालूम हो गया, इसके रिस्पेक्ट में अब समकोण त्रिभुज के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, कर्व हो गया। अब ये क्या हो गया, थीटा तक कर्व और लंब हमसे पूछा, जो पूछेगा उसको हम मान रख सकते हैं h। यहाँ पे h कुछ भी मान सकते हैं, h माना, और ac का हमें मान बनाना है। तो अब हम यहाँ पे विशेष हम चर्चा में कुछ ना बोल के क्या बोल देंगे, चित्र से। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन समझने हैं, उस पर एनालाइज करने हैं, फिर चित्र बना लेना है। तो चित्र बना लिया, आंसर दे देगा। हाइट एंड डिस्टेंस का यही है कि अगर चित्र बनाते हैं कोई विशेष से बड़ा लॉजिक नहीं है, और बच्चे अक्सर इसका फिगर बनाने में सक्षम रहते हैं, जिसके कारण उनका सही आंसर नहीं आ पाता है। और फिर अगर फिगर बनाने के बाद कैलकुलेशन वैल्यू अगर गलत आपसे होने की संभावना कम होती है, क्योंकि आप पूरा हाइट एंड डिस्टेंस अच्छे से प्रैक्टिस करके आए हुए रहते हैं। अब यहाँ से अगर समझ लो और ये भी समझ ले कि किसका मान हमसे पूछा है, किसको निकालना है। अभी बोला कि एक वायुयान इधर से मान लिया 93 से आ रहा था दूर से, और यहाँ से 30 डिग्री कोण के साथ उड़ गया, और उड़ा तो 184 मीटर गया। कितना दूर उड़ के गया, 184 मीटर। अब बताओ कि जमीन से कितना ऊंचा पर चल गया, कितना ऊंचाई पर चला गया। तो यानी अब हमें सिर्फ यहाँ पे लंब की चर्चा है और कर्व की चर्चा है। तो हम चित्र से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू आर। अभी तक फिगर उगर में देर रहता था, इसीलिए हम उससे चल रहे थे। यहाँ से हम कुछ भी नामकरण लेके चल सकते हैं, इससे कोई, हाँ अल्फाबेट से ही आपको इंग्लिश के वर्णमाला के बड़े अक्षर से नामकरण करना है, क्योंकि हम लोग एंगल का नामकरण हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं। अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी, हमको कौन से फॉर्मूला यहाँ लगाने चाहिए, साइन का लगेगा, लंब और कर्व साइन का लगेगा, यानी PQ बराबर हमारा 184। कुछ देर है, वैल्यू आपको लिखने की इच्छा है तो लिख दीजिए, और कुछ अगर आप अपना मन से माने हैं तो ये भी आप मेंशन कर देते हैं, तो इससे कोई नुकसान है नहीं। अगर आप डायरेक्ट भी सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब कोण R बराबर हमारा 30 डिग्री, ये 3 चीज देल है, इसीलिए हमको निकालना है PQ। यही बराबर हमको पता करना है, या इतना ही बराबर घाट। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, अधिक साइन से चलते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब हमारा कौन है, PQ, कर्व कौन है, PR। साइन 30 का वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं, 1/2। PQ का मान आपको H, PR का मान 184। नीचे नीचे देखो कट जाएगा, 9 दूनी 18, 2 देखो तो H बराबर 92 मीटर देता है आंसर। 92 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था, यानी सही है। अगर 92 मीटर हमारा आ रहा था, सही है। अब आते हैं विद्यार्थी, चौथा के एक और प्रश्न है। चौथा का हमारा दूसरा प्रश्न भी है, जिसको हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोग एनसीईआरटी पढ़ के आए। एनसीईआरटी में हमने ये देखा विद्यार्थी कि वहां पे हर एक नया कॉन्सेप्ट बदल दे रहा था, लेकिन भारतीय ज्ञान आपके साथ ऐसी गलती ना करेगा। आपके साथ कम से कम एक वो हम लोग को बनाने के लिए देगा, तो कम से कम विद्यार्थियों को बनाने के मौके देते हैं। तो अगला क्वेश्चन सिमिलरली विद्यार्थियों के लिए समझ लीजिए नए कॉन्सेप्ट पर। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। एक पतंग की डोरी कितनी मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी है, और यह डोरी सरल रेखा के रूप में एक भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाते हैं कि sin थीटा बराबर 15। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई बताइए। हम सिमिलरली क्वेश्चन है कि एक मान लें कि पतंग कुछ ऊंचाई पर ऐसे आप उड़ा रहे हैं, बहुत पतंगबाजी का आप लोग का शौक रहता है, आप ये पतंग को उड़ा रहे हैं, ये जमीन के साथ आपका पूरा टाइट तना हुआ है, और विद्यार्थी इसकी डोरी है, पतंग की क्या है, डोरी है, और डोरी है जो यहाँ कितना डिग्री का कोण बना रही है, माने कि इसका नामकरण हम मेंशन करते हैं, A B C। डोरी हमारे जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है, मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ ये मेंशन है कि थीटा बना रही है। कितना बना रही है, थीटा बना रही है। डोरी की लंबाई भी दे दिया है कि 100 मीटर डोरी लंबी है। अब बताइए कि ये भी देल है, यहाँ पहले लिख देंगे चित्र से। अब हम जो बना रहे हैं सर कहाँ से, चित्र से। समकोण त्रिभुज
ए बी सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब यहाँ देखो विद्यार्थी, समकोण त्रिभुज एबी में हमको देल है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर 8/15, 8/15। इन्हें डोरी की लंबाई दे था 100, इन्हें डोरी की लंबाई यानी साइन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्व। यानी विद्यार्थी AB बटा किसका मान दे था, AC का, बराबर कितना दे था, 8/15। अब चूंकि विद्यार्थी 8/15 दे था तो AC का मान तो तुमको क्वेश्चन से गिवन है ना, AC बराबर हमें क्या है, गिवन है कि 100 मीटर। डोरी की लंबाई तो दे दिया है, तो यहाँ पे हम AB को AB रख देते हैं, AC का मान क्या लिख देते हैं 100 बराबर में 8/15। कटे उटे के इरादा है तो काट लेंगे, और यार 5 आई 15, 20 बचे 100, और आओ तो कट नहीं रहा है। यानी AB बराबर हमारा कितना आ गया, 20/160/3। अगर इसको पूर्णांक में दे रहा है तो ठीक है, दशमलव में दे रहा है तो सब 3 बचे 15, 1 बचा, 3 आई 9, 53.33 देता है, दशमलव में देता है। चलिए ठीक है, दशमलव में दे रहा है तो ठीक है। अब यहाँ से अगर नहीं दशमलव में देता तो पूर्णांक में देता, तभी हमारा आंसर सही था। क्वेश्चन समझे, कैसे समझते हैं। कहता है कि एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, अर्थात वह पूरा तान कर बांधे हुए पतंग उड़ रही है। डोरी की लंबाई 100 मीटर मेंशन कर दिया है और कुछ वैल्यू दिया नहीं, बोला पतंग एंगल वहां थीटा बना रहा था जहां से उड़ा था वहां से, और विद्यार्थी साइन थीटा का मान 8/15 दे दिया। तो अभी मैं खाली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदला कि यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे ना दे के उसका क्या था 8/15 रेशियो में वैल्यू दे दिया। हमने जब वैल्यू रखा तो कैलकुलेशन सेक्शन में जो दिया था वो हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। 5 नंबर प्रश्न हमारा कहता है विद्यार्थी, 5 का पहला, AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग भूमि के संपर्क में है। AC सीढ़ी जमीन से एक बिंदु पर टिकी हुई है। यदि कोण AC बराबर 60 डिग्री, BC बराबर 3 और सीढ़ी की ऊंचाई बताइए। कहता है कि AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। दीवार वार आप अपने घर में खूब देखे होंगे, अगल बगल लंबवत। ऊर्ध्वाधर का मतलब पहले बोले लंबवत। दीवार का नाम मेंशन किया है और ये भी बताया है कि जमीन को कौन भाग छू रहा है, B। जमीन को कौन भाग छू रहा है, B। चूंकि ये दीवार है तो हम मेंशन कर देंगे कि दीवार है, दीवार हमने मेंशन कर दिया है। ये भाग हमारा ऊपर है। फिर कहता है कि एक सीढ़ी है AC। AC सीढ़ी, सीढ़ी तुम लोग खूब देखा होगा, दीवार में जब विद्यार्थी सीधा सटा के खड़ा कर देते हैं। अब कह रहा है सीधा सीढ़ी खड़ा हो पाएगा नहीं ना, थोड़ा तिरछा खड़ा करते हैं। तो मान के चलिए कि ये सीढ़ी है जिसको आपने दीवार में थोड़ा तिरछा एंगल के साथ खड़ा किया है। ये भी मेंशन कर दिया, एंगल का नाम भी मेंशन कर दिया है कि एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। एंगल कितना डिग्री है विद्यार्थी, हमारा 60 डिग्री एंगल को बनाता है। अब कहता है विद्यार्थी कि BC बराबर 3 मीटर है। BC चेक कीजिए, यानी जमीन से 3 मीटर दूरी पर सीढ़ी लगी हुई थी। सीढ़ी कितनी दूरी पर लगी हुई थी, 3 मीटर की दूरी पर लगी हुई थी। तो बता दो विद्यार्थी कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है। तो बता दीजिए कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है। कभी तुमसे सीढ़ी पूछेगा, कभी दीवार पूछेगा, किसी दो वैल्यू को दे है। तो सीढ़ी हमारा ये आधार है, यहाँ एंगल मेंशन कर दिया है, सीढ़ी यहाँ पे कर्ण है। तो हम विद्यार्थी समकोण त्रिभुज चर्चा कर लेंगे। तो आधार बटे कर्ण या कर्ण बटे आधार, कॉस या सेक, कॉस या सेक, ये दोनों से कोई फार्मूला लेंगे। तो जो देन है यानी चित्र से, सबसे पहले यहाँ एक मेंशन कर देना है चित्र से। चित्र हमने कैसे बनाया इसके लिए क्वेश्चन पढ़ा, और क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन को अच्छे से एक बार समझ में नहीं आता है, 2-3 जितना बार हो सके पढ़िए, और उसके बाद जब समझ जाए तब उसके अनुसार चित्र बनाइए। चित्र बनाने में कुछ बातें आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज जो जरूरत की चीज है वही मेंशन करें।
समकोण त्रिभुज में हमें देन है, और जो चित्र बना लो वही वाला बात को थोड़ा थोड़ा लिख दो यहाँ पे। 3 मीटर सीढ़ी हमें मालूम नहीं है, सीढ़ी AC बराबर भाट, यही हमको पता करना है, क्वेश्चन में लिख लिए। और एंगल देन है कोण C बराबर 60 डिग्री। तो अब हम लिखते हैं cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, यानी BC बटा AC। 60 का मान 1/2, BC का मान देल है 3 और AC मिसिंग है। इसका मतलब है ये तिरछा तिरछी गुना 6 मीटर लंबी सीढ़ी थी। सीढ़ी कितनी मीटर लंबी थी, 6 मीटर लंबी थी। यानी पहला क्वेश्चन जब हम लोग के लिए, तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया होगा। यानी आपको विद्यार्थी छठा के हम लोग पचमा बना रहे थे, छठा पचमा ही बना रहे थे, अर्थात छठे प्रश्न में भी हम लोग नहीं आए हैं। पचमा के दूसरे प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। हम सेम कॉन्सेप्ट पर अगले क्वेश्चन होंगे। एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है। एक मजदूर है जो ईंट चढ़ाने के लिए सीढ़ी के माध्यम से दीवार पर चढ़ता है, और ईंट पहुंचाने के लिए ऊपर चढ़ रहा है सीढ़ी के माध्यम से। इसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर है। सीढ़ी भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। सीढ़ी के ऊपरी हिस्से तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हम सेम ही फिगर से है, आपको विद्यार्थी सीढ़ी की ही लंबाई पूछा है और विद्यार्थी खाली कुछ वैल्यू बदले हैं। तो हम देखिए चित्र ऐसा डरेगा नहीं, चित्र हम मेरे बना रहे तो बोलेगा नहीं, किधरों भी बना सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन से आप बना सकते हैं। हम चाहे तो अभी ऐसे बना सकते हैं, सीढ़ी अभी हम ऐसे मेंशन कर लिए और इसका नामकरण कर लेते हैं ABC। नामकरण नहीं ना दिया है, अगर नामकरण नहीं दिया है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप अपने मन से कुछ भी नामकरण कर सकते हैं, और दिया है तो वैसा ही लेके चलना है। अब मान लिया कि ये दीवार है, आई हमारा सीढ़ी है, मजदूर इसी के सहारे अपना पीठ पर बोझ झुकाए हुए आगे की ओर चढ़ रहा है, चढ़ेगा। अब कहता है कि कितना लंबी सीढ़ी को चढ़ेगा। ये मेंशन किया, कुछ एंगल मेंशन किए हैं, एंगल 60 डिग्री मेंशन कर दिया है और कुछ दूरी मेंशन किया है 60 डिग्री। 15 मीटर दीवार की भी ऊंचाई दे दिया। अभी देखो इसकी ऊंचाई दिया है 15 मीटर। तो अभी तो लंब और साइन का साथ ही लंब और कर्ण की चर्चा लेनी है। लंब कर्ण साइन या कॉसेक में दोनों सोच लेना है। अब बोलना 30 45 60 तीनों वैल्यू से कैलकुलेशन है। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ो, क्वेश्चन चित्र बनाओ, आंसर दो। सबसे आसान चैप्टर है और बच्चा लोग बोलता है कि विद्यार्थी हमको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन का चित्र नहीं बनाने आता है। तो कोशिश करके तो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, देखिए कितना चित्र आसान हो जाएगा। चित्र से आप यहाँ से देखिए विद्यार्थी, जो वैल्यू गिवन है वो मेंशन कर सकते हैं। दीवार आप ये ना भी दर्शा सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन सेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में तो दीवार बराबर AB हमने चित्र में मेंशन कर दिया है और 15 मीटर गिवन है। एंगल C दे दिया है 60 डिग्री। सीढ़ी हमसे पूछा है कि बताओ विद्यार्थी सीढ़ी AC बराबर भाट। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा तब पिछले क्वेश्चन में आधार दिया था और कर्ण पूछा था, और विद्यार्थी अभी में लंब दिया है और कर्ण पूछा है। तो अभी में हम खाली फार्मूला बदल देंगे, साइन का फार्मूला लगाएंगे। साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे, मन में सोचना है और चित्र से भर लेना है, लंब बटा कर्ण। यानी विद्यार्थी साइन 60 का वैल्यू जैसे सोचा भर भी देना है √3/2। AB का मान हमें मिसिंग है कि देन है, दिया हुआ है, बटा 2। सॉरी एक कुछ मेंशन किया है, 2 नहीं देने, इसी को तो पता करना था हमें। यानी हमको AC रह दीजिए। अब देखो विद्यार्थी, अगर तुम्हारे पास एडवांस कैलकुलेशन करने का टेक्निक अवेलेबल है तो तुम यहीं पे कैलकुलेशन कर सकते हो। 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 3, 3 को √3 मरतबे काट सकते हैं, ऊपर ऊपर कटता है, आपको बताया गया खूब अच्छे से अलजेब्रा में। यानी आपको यहाँ से विद्यार्थी 5 यानी 5 ऐसे रह गया, √3 मरतबे कट जाएगा। यहाँ तक समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो यहाँ से देखिए
AC बराबर दिशा से गुना करते हैं 5 दूनी 10, 10√3 मीटर हमारा सीढ़ी की लंबाई थी। कितना था 10√3। कभी कल आपका आंसर ये √3 का वैल्यू रख के भी देगा, तो उस कंडीशन में √3 या √2 दो ही वैल्यू आपको त्रिकोणमिति में आपको में भी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो √3 बराबर 1.732 याद कर लेना ना, और √2 बराबर 1.414। और ये दोनों वैल्यू को जब जरूरत कभी कल पड़ जाए, तो जैसे √3 का अगर हमसे ऐसा आंसर ना देता तो 1.732 और यहाँ से 17.32 मीटर भी हमारा सीढ़ी की लंबाई दे सकता है, और दोनों से एक आंसर हमारा राइट होगा। अब आते 5 नंबर प्रश्न हमारा बन गए हैं। 5 में एक और है, तीसरा क्वेश्चन भी है। 5 में हमारा एक और क्वेश्चन है तीसरा। 5 में एक और तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए लैंग्वेज लगेगा कि ढेर सारा लिख दिया है, लेकिन लैंग्वेज देख के हमें डराना नहीं है। चित्र बिल्कुल उतना ही बनने वाला है जितना सबके लिए बनने वाला है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। कहता है कि 10 मीटर ऊंचे खंभे को सीधा खड़ा करने के लिए स्टील की तार से बांध दिया गया खींच के। तुम लोग देखा हो गांव में बिजली के पोल जब गड़ाता है, तो उसको जब शुरू में गड़ाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए एक एक्स्ट्रा वायर को तिरछा जमीन में गाड़ दिया जाता है। उसमें करंट नहीं रहता है। कोई को तो कहा देता है कि आर्थिंग है, लेकिन अगर आर्थिंग रहेगा तो उस साइड का आर्थिंग में कभी कभी लाइन आ जाता है। इसलिए आपको विद्यार्थी आर्थिंग नहीं है, सिर्फ पोल को बैलेंस करके खड़ा, क्योंकि किसी वस्तु को अगर हम ऐसे खड़ा करें तो गिर जाएगा, लेकिन किसी से तान के हल्का एंगल से ऐसे खड़ा कर दे तो ये सहारा से खड़ा रहेगा। या गलती से उलटने की चांसेस हो तो इसको बैलेंस करके रखेगा, तो इसीलिए वो एक एंगल से उस प्रकार से सेट कर देता है और वहां पे गाड़ देता है। तो ऐसा ही कहता है कि 10 मीटर ऊंचा एक खंभा को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील का तार बांधा हुआ है। खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे पर क्षैतिज भूमि पर स्थित किया गया है। तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताइए कि तार की लंबाई कितनी है। फिर वही क्वेश्चन, हम तीनों क्वेश्चन बोले, एक क्वेश्चन हम लोग के लिए, दो क्वेश्चन तुम लोग के प्रैक्टिस के लिए। अब मान लिया जाए कि विद्यार्थी हम यहाँ देखते हैं एक पोल है या खंभा है, खंभा है। अब इस खंभे को हमने जमीन से एक तार द्वारा बांध दिया। एक तार है ताकि खंभा खड़ा रह सके। ये 90 डिग्री था। तार जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा था? 45 डिग्री। 45 डिग्री मेंशन किया है, ठीक है, 45 डिग्री का कोण बना रहा। तो बताइए विद्यार्थी, तार की लंबाई पूछा है, अर्थात यही तार पूछा, नामकरण कुछ भी मेंशन कर लो, ABC। अब यहाँ से समकोण त्रिभुज ऐसे चित्र से मेंशन कर दिए, ज्यादा समझने के लिए जाकर चित्र देखिए। चित्र से समकोण त्रिभुज हमने क्या मेंशन किया? समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में। अब यहाँ से देखिए ABC में 10 मीटर खंभा दे था, खंभा की ऊंचाई दे दिया है 10 मीटर। AB बराबर, अब हम विशेष ना लिखेंगे, 10 मीटर। AC बराबर 8 में जानना चाहता है, एंगल C बराबर 45 डिग्री। और अब देखिए हमें चर्चा लेना है एक और कर्व, तो यानी लंब और कर्व। अभी तक पिछले फिगर बना के आया, किसका वैल्यू लेंगे? sin 45। sin 45 डिग्री बराबर, एंगल यहाँ बदलते रहेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आपको 30 डिग्री दे रहे, 45 डिग्री दे रहे या 60 डिग्री दे रहे। tan 45 का sin 45 का मान क्या होगा? AB बटा AC। आपको यहाँ रखेंगे लंब बटा कर्व। अब यहाँ से देखिए sin 45 का मान आप जानते हैं अच्छे से, 1 बटा √2। AB का मान 10, AC मिसिंग है, काटना है तो कटेगा तो है, तीसरा त्रिज्या है। AC बराबर क्या हो जाएगा? 10√2 मीटर। अगर रूट में दे देता है तो ठीक है, अदरवाइज रूट में नहीं देता है तो आप चेक करेंगे कि विद्यार्थी आपको रूट का वैल्यू रूट में दे देता है, नहीं तो रूट में नहीं दे रहा है तो आपको 10 √2 का मान आपका क्या बताया? 1.44 अर्थात 14.4 दे रहा है, 14 मीटर। आपको यानी देखिए कह रहे हैं कि कभी का रूट का वैल्यू नहीं देगा तो सिंपल कैलकुलेशन 10 से गुना करना आसान हो जाएगा, तो कभी ऐसे कैलकुलेशन में आपको वैल्यू रख लेना है। तो ऐसा आपको देख सकते हैं, इसमें आपको वैल्यू रखवा के दिया जो आपको पहले ही इंडिकेट कर दिया था। अब आते हैं 5 नंबर प्रश्न खत्म हुआ। छठा के पहला प्रश्न के साथ आते हैं। छठा के पहला प्रश्न, छठा का पहला प्रश्न हमारा कहता है AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। दीवार ऐसे भी जमीन के साथ लंबवत रूप से खड़ी रहती है। AB एक क्या है? ऊर्ध्वाधर दीवार है। एक दीवार रखी
ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है और बी भाग समतल भूमि से संपर्क में है। एसी सीढ़ी लगाई गई है, ये सीढ़ी है, इसका नाम मेंशन कर दिया है एसी। और बीएसी बराबर 30 डिग्री है। बीएसी जहां दीवार को छू रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो AC बराबर 3 मीटर और AC का मान भी दे दिया है 3 मीटर, तो BC बराबर भाग, यानी इसको पता कीजिए। x मीटर हमने ऐसा करके क्या कर लिया, मान लिया। x मीटर हमने क्या कर लिया, ये माना है ऐसा, क्योंकि हमको यही पता करना है। अब देखो वहीं से चर्चा ले लेंगे, चाहे तो आप इस एंगल को निकाल सकते हैं 90 - 30 60 डिग्री, और ना निकालना चाहे तो वहीं से हल कर लेंगे। वहां के रिस्पेक्ट में लंब एक आधार और एक कर्व। अब यहाँ से ये ऊर्ध्वाधर है तो यहाँ लंबवत रूप से खड़ा है। चित्र से समकोण त्रिभुज कौन में एबीसी में, अब एबीसी में देखिए विद्यार्थी, हमको x का मान निकालना है, पहले आधार बटा सॉरी उसके रिस्पेक्ट में तो आपको लंब है, तो हम लोग लेते हैं साइन 30 डिग्री बराबर BC बटा क्या होगा AC। साइन 30 का मान कितना होगा विद्यार्थी 1/2, BC का मान मेंशन नहीं है, x से मान लिए हैं 3, यानी तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 2x बराबर 3। इसका मतलब है विद्यार्थी कि x बराबर 3/2 बराबर में 1.5 मीटर, 1.5 मीटर आंसर देता है। तो ठीक है, हमें BC का ही मान पूछना था कि कितना दूर पर जमीन से सीढ़ी लगाई गई थी, अर्थात 3.5 मीटर पर। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक मीनार शीर्ष का यूनियन कोण, एक मीनार के शीर्ष का यूनियन कोण कितना डिग्री है, 5 से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यूनियन कोण आपको एकदम सेम ही फिगर बनेगा, ऐसे हम फिगर में भी बदलाव नहीं करते हैं। एक मीनार है, यूनियन कोण नीचे बनेगा 60 डिग्री और मीनार की ऊंचाई नहीं दे, 5 से 15 मीटर की दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, अर्थात एच मालूम करना है। ABC क्या मालूम नहीं हो जाएगा, आसानी से मालूम हो जाएगा। चित्र से हम लोग चलेंगे, चित्र से समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी, इसके लिए लंब है, ये आधार है और एक एंगल रेल है, तो tan 60 डिग्री ले लीजिए। tan 60 डिग्री बराबर यानी AB बटा क्या हो जाएगा BC। tan 60 का मान √3 बराबर में आपको AB का मान मालूम नहीं था, ये हमने मान लिया है। BC का मान 15 कटेगा नहीं, तो S बराबर देखो 15√3 मीटर देता है। आई नहीं देता हो तो √3 का वैल्यू रखेगा, कितने देता है। अर्थात 6 नंबर तक हम लोग बना लिए। आज हम लोग पार्ट 1 में इतना ही रह देंगे, शेष आप घर से बना के आएंगे, नहीं बनेगा तो उसके बाद हम लोग वाले क्लास में आपको विशेष आगे चर्चा करेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास आपका कल ठीक इसी समय होगा, तो तब तक के लिए आप